ये और हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। कितनी होती है? 52। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। क्यों जी? हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। और सबसे पहले बात करेंगे कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। अब स्वर कितने होते हैं, अभी उसके बारे में थोड़ा जान लिया जाए। स्वर टोटल कितने होते हैं? 11। स्वर टोटल कितने होते हैं? 11। ठीक है, बोलते रहो। कौन कौन? ओ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। टोटल कितने हो गए? 11। टोटल कितने हो गए? 11। अगर स्वरों में मात्राओं की संख्याओं की बात की जाए तो मात्रा टोटल कितने होते हैं? 10 होते हैं। मात्रा कितने होते हैं टोटल? 10 होते हैं, जिसमें अ की अपनी मात्रा नहीं होती। अ की अपनी मात्रा नहीं होती है। और टोटल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं, जिसमें अ की मात्रा नहीं होती और टोटल मात्राएं कितनी हो जाती हैं? 10 होती हैं। अगर कहा जाए, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं, तो आप क्या कहोगे? स्वर 11 होते हैं। और कहा जाए कि मात्रा कितनी होती है, तो मात्रा कितनी होती है? 10 होती है, जिसमें अपने अ की अपनी मात्रा नहीं होती। और उसमें दो आते हैं, अंग और अह। अंग और अह। वो अंग होता है अनुस्वार होता है। क्या होता है? अनुस्वार। और अह होता है वो विसर्ग होता है। क्या होता है? विसर्ग होता है। और अ क्या होता है? अंग जो होता है वो अनुस्वार होता है। और अह जो क्या होता है? विसर्ग होता है। ये टोटल कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। और सबसे बाद अयोगवाह। अयोगवाह क्या है? अयोगवाह यह वे अक्षर है जो न स्वर में आते हैं न व्यंजन में। अयोगवाह जो न स्वर में आते हैं न व्यंजन में, उसे अयोगवाह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह अंग होते हैं और विसर्ग क्या होते हैं? आह होते हैं। क्या होते हैं? आह होते हैं। और उसमें बात की जाए मूल स्वरों की, कितने स्वरों की? मूल स्वर की। अगर आप लोगों से क्वेश्चन किया जाए, मूल स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक अ, छोटी ई, छोटा ई, उ और छोटा री। अ, छोटी ई, छोटा उ और छोटा री, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। कौन से स्वर होते हैं? ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसे बोलने में एक अक्षर का टाइम लगे, जिसे बोलने में कम से कम टाइम लगे, उसे कौन सा स्वर कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। अगर कहा जाए मूल ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, वो टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। मूल ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर दीर्घ स्वर की बात की जाए, स्वर के 2 भाग, मूल स्वर और दीर्घ स्वर। अगर मूल ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। कौन कौन? अ, ई, उ और री। ठीक है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर टोटल कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 7। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। अगर इसमें कहा जाए मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो केवल आ, ई और उ। ये दीर्घ स्वर है, लेकिन मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो 3 ही होते हैं। अगर प्रश्न पूछ दिया जाए से मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अब आप लोगों ने सोचा होगा सर ऋषि नहीं लिखे आप, बड़ा री क्या होता है? एक बड़ा री,
उसको इसलिए नहीं लिखे, उसका प्रयोग हमेशा संस्कृत में होता है। बड़ारी का प्रयोग हमेशा किस में होता है? संस्कृत में होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं, लेकिन दीर्घ स्वर कितने होते हैं? टोटल 7 होते हैं। अब दीर्घ स्वर 7 होते हैं और मूल दीर्घ स्वर 3 होते हैं, तो ए, ऐ, ओ, औ इसे क्या कहते हैं? इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त मतलब होता है 2 अक्षरों से मिलकर ये बनता है। कितने? 2 अक्षरों से मिलकर ये बनता है। जैसे ए, औ के बाद अगर ई आता है, औ के बाद अगर ई आता है तो क्या बनता है? ए बनता है। औ के बाद अगर ई आता है तो ए बनता है। अगर औ के बाद ए आता है तो ऐ बनता है। अगर औ के बाद ऊ आता है तो ओ बनता है। अगर औ के बाद ऊ आता है तो औ बनता है। आया बात समझ में? इसलिए इसे कौन सा स्वर कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। आया बात समझ में? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर टोटल कितने होते हैं? 11 और मात्राएं कितनी होती हैं? 10। औ की अपनी मात्रा नहीं होती। अंग और अह, अंग अनुस्वार है। अनुस्वार किसे कहते हैं? यह वे अक्षर हैं जो न स्वर में होते हैं न व्यंजन में, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। और अह जो होता है वो विसर्ग होता है। क्या होता है? विसर्ग होता है। और स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और ह्रीश्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब मूल ह्रीश्व स्वर जो मेन मेरे ह्रीश्व स्वर होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। और दीर्घ स्वर टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। लेकिन मूल दीर्घ स्वर टोटल कितने होते हैं? 3 ही होते हैं, औ, ई और ऊ। ठीक है, और ये जो होते हैं ए, ऐ, ओ, औ, ये संयुक्त स्वर हैं। कौन से स्वर है? संयुक्त स्वर। कौन से स्वर है? संयुक्त स्वर। यह किसी न किसी अक्षर के संयुक्त से ही क्या होते हैं? बनते हैं, या इसकी परिभाषा निकलती है। औ के बाद अगर ई आए तो ए हो जाता है। औ के बाद ए आए तो क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। औ के बाद अगर ऊ आए तो ओ हो जाता है। अगर औ के बाद ओ आए तो अ हो जाता है। इसलिए इसे कौन सा स्वर कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। अब आते हैं व्यंजन। क्या आता है? व्यंजन। क से लेके ह तक, क से लेके ह तक टोटल कितने अक्षर होते हैं? 33। कितने अक्षर होते हैं? 33। अब उसमें अब व्यंजन के प्रकार हम पढ़ते हैं। पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन आते हैं? स्पर्श। और स्पर्श व्यंजन टोटल कितने होते हैं? 25। इन 25 को हम कितने वर्ग में बांटते हैं? 5 वर्ग में। कितने वर्ग में बांटते हैं? 5 वर्ग में। क, च, ट, त, प। वो वर्ग कौन सा है? क, च, ट, त, प। यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यानी कि क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये स्पर्श व्यंजन है। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। और इसे वर्गों में बांटते हैं। कितने वर्गों में बांटते हैं? 5 वर्गों में। प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर? 5 अक्षर। और टोटल कितने हो गए हमारे? 25। अगर ट वर्ग वाला, अगर ट वर्ग को हम कठोर व्यंजन भी कहते हैं। ट वर्ग को क्या कहते हैं? कठोर व्यंजन भी कहते हैं। अगर कह दिया जाए कठोर व्यंजन कितने होते हैं, तो आप ऑलरेडी कह सकते हो कि कठोर व्यंजन कितने होते हैं? 5 होते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ड़ को हम कठोर व्यंजन भी कहते हैं। अब ये जो आते हैं, दूसरा य, र, ल और व। य, र, ल और व, इसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन भी कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन भी कहते हैं। इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। अगर कहा जाए अर्ध स्वर कितने होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर पूछा जाए अर्ध स्वर कितने होते हैं, तो टोटल 4 होता जाए। और सोचने वाली बात है, अगर पूछ दिया हिंदी में अर्ध स्वर कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 2। हिंदी में अर्ध स्वर कितने होते हैं?